हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल किए हुए थे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़े हुए थे और इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं उसको बताएंगे। तो चलिए पहले बताते हैं आपको कि विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि विलोपन विधि तो बच्चों, ये इसके बारे में इस विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2, जो बच्चों दो समीकरण होता है, उन दोनों के चर x या y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से घटाया या जोड़ा जाता है। तो बच्चों, इसके बाद घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है। विलोपित हो जाता है मतलब दोनों कट जाता है और वह दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा, विलोपित हो जाता है। और तब अन्य चर का मान प्राप्त होता है। तो बच्चों, जैसे दो इक्वेशन ले लेते हैं कोई दो इक्वेशन ले लेते हैं, आपको बताते हैं। जैसे एक इक्वेशन एग्जाम्पल 3x माइनस 5y इक्वल टू 11 हो गया और 2x माइनस 5y इक्वल टू -7। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे दोनों का साइन जो है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का 5y और यहाँ भी माइनस का 5y है। तो बच्चों, इस स्थिति में हम लोग इसको प्लस और प्लस रहे या माइनस रहे तो इसमें हम लोग घटाते हैं बच्चों। इस स्थिति में हम लोग घटाया जाता है। या तो फिर दूसरा कंडीशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये फर्स्ट वाला दोनों इक्वल है। तो या तो फिर माइनस माइनस हो तो घटाते हैं, और अगर यदि प्लस प्लस भी आ जाएगा तो उसको भी घटाया जाता है। देखिए, प्लस प्लस इसमें है और इसमें माइनस माइनस है, तो इसको घटाते हैं फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 और माइनस का 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो बच्चों देखिए, एक प्लस है और एक माइनस है। इस स्थिति में हम लोग इसको जोड़ते हैं बच्चों। यहाँ पे प्लस और माइनस अगर साइन रहा या माइनस और प्लस यदि साइन रहा तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो ये आ गया। और या तो फिर दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y
इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस और प्लस है, इसको भी जोड़ा जाता है। प्लस माइनस रहे, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो उस स्थिति में हम लोग जोड़ते हैं, और अगर प्लस प्लस हो जाए और माइनस माइनस आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग उसको घटाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसको प्रश्न वाली को हल करते हैं। प्रश्न वाली 3.4, इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न वाली 3.4 बच्चों, एक नंबर में दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो पहले बच्चों हम लोग इसको विलोपन विधि से पहले इसको हल करते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन 1 का 1 नंबर दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला, यहाँ पे साइन जो है एक में प्लस है, एक यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसमें हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण इक्वेशन 1 को, और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक में प्लस हुआ और एक में माइनस हुआ तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस का 3y है और यहाँ पे प्लस का y है, तो इन दोनों को इसको पहले बराबर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर 2 में जोड़ने पर तो बच्चों ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3x हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब दोनों को जोड़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस का 3y है और एक माइनस का 3y, तो दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा उसके जगह पे, और 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 15 और 4 19 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 5x इजकल टू 19 और x इजकल टू 19/5। अब हम यहाँ से x का जो वैल्यू आया हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों ये x के प्लेस पे 19/5 आ जाएगा प्लस y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, और y इक्वल टू नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, और एलसीएम मतलब लॉस लेंगे तो 5 आ गया। इसको इससे डिवाइड देते हैं, जितना बार में डिवाइड होगा उतना बार में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को जैसे डिवाइड देंगे 1 से तो 5 बार में ये डिवाइड होगा, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 5 से इससे करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो 19 इंटू 1। तो बच्चों y इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 19/5 इक्वल टू 25 में 19 को माइनस करेंगे तो 6/5 आएगा। तो बच्चों देखिए इसका x और y का मान निकाल लिए हैं। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड से बताए दिया हुआ है कि हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों इसमें इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 था पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो बच्चों इसमें हम लोग ये करते हैं कि किसी एक को x या y को किसी के टर्म के लेके इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2x के ले लेंगे, 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y, y को इधर भेज दिए
और x इजकल टू 4 प्लस 3y/2 समीकरण 2 हो गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों इसका मान वहाँ पे रखेंगे तो 4 प्लस 3y/2 प्लस y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लॉस ले लेंगे इसका 2 और 1 का, तो 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 बार में आएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 3y, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस 1 को इससे डिवाइड देंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब बच्चों ये हो जाएगा 4 प्लस 3y और 2y मिलकर 5y हो जाएगा, और इस ये 2 यहाँ चल जाएगा, 5 इंटू 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 10 माइनस 4, 5 दूना 10, और इस 4 को यहाँ ले आए तो -4 हो गया, तो बच्चों 5y इक्वल टू 6 हो गया, और y इक्वल टू 6/5 निकल गया। तो देखिए इसमें भी हम लोग y का मान जो निकाले हुए थे, y इक्वल टू 6/5 आया हुआ था, और इसमें भी वही वाला मान आया है। अब y का वैल्यू को हम लोग इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 6/5 आ जाएगा बटे 2। तो बच्चों इसको हल कर लेते हैं, 4 प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 6×18/5, क्योंकि 5 नीचे में था और नीचे 2 है। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब डिवाइड देंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 18, और नीचे में जो 2 है उसको लिख लेंगे। अभी आ जाएगा 5 का 20 प्लस 18/5, और नीचे 2 है, तो बच्चों इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 20 और 18 कितना हो जाएगा, 20 और 18 हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38/5 इंटू इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ से इसे काटेंगे तो 19 आ जाएगा इक्वल टू 19/5। तो बच्चों देखिए यहाँ पे x का वैल्यू भी 19/5 आया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखिए इसमें भी एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है और इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको भी हमको जोड़ना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, और यहाँ भी 4y हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ देंगे। जैसे समीकरण 1 में 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर, इसको 2 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 3x + 4y = 10, और इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा, माइनस 4y = 4, तो इसको जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों मिलकर कट जाएगा, और 3x और 4x तो 7x आ जाएगा इक्वल टू 10 और 4 14 आ जाएगा। तो बच्चों x = आ जाएगा 14/7 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो 3 × 2 + 4y = 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 + 4y = 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 4y = 10 - 6, और 4y = 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और y = 4/4, तो इम्प्लाई दैट y = 1 आ जाएगा। तो बच्चों y का वैल्यू 1 निकला और x का वैल्यू 2 निकला। तो बच्चों इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इसको विलोपन विधि से ही हल करके आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, तो 3 नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3x - 5y - 4 = 0 है, और 9x = 2y + 7 है। 3 नंबर 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 है। तो बच्चों इसको पहले इसका जो हल विलोपन विधि ये हो जाएगा 3x - 5y - 4 = 0 दिया हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x - 5y और 4 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो 0 + 4 4 ही आएगा। ये आ गया इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x = 2y + 7 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फर्स्ट 3x है, -5y = 4 दिया हुआ है, और 9x - 2y = 7। देखिए इसमें दोनों में जो प्लस माइनस साइन है वो दोनों में सेम है। देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है। तो बच्चों इसमें इस प्रकार का जब भी आएगा तो हम लोग इसमें घटाते हैं। हम पहले वीडियो के पहले में बता चुके हैं। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमको 9x लाना है। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर 2 से घटाने पर, 2 में घटाने पर, तो बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस 5 तिया 15 y = 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। तो बच्चों इसको हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दो को एक ही साथ माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक प्लस है, प्लस का 9y और एक माइनस का 9y, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15y है और प्लस का 2y है, तो ये माइनस का 13y हो जाएगा, और यहाँ पे 12 प्लस का 12 है और माइनस का 7 है, तो यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। तो बच्चों y = क्या हो जाएगा, y = -5/13 आएगा। माइनस को हम लोग इधर भेज देंगे, तो y का मान निकल चुका है। अब हम लोग x का मान को निकालेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो 3x - 5y = 4, ये इक्वेशन था इक्वेशन 1। अब यहाँ पे 3x इम्प्लाई दैट 3x - 5 × -5/13 = 4 है। अब यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 3x - 5 × 25 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो दो माइनस मिलके प्लस का 25 हो जाएगा, /13 = 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 3x = 4 माइनस 25/13 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 3x = यहाँ पे नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 13 का हम लोग लॉस लेते हैं, तो इसका लॉस क्या आएगा, एलसीएम 13 ही आएगा। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 13 बार में डिवाइड होगा, तो 13 बार में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 बार में डिवाइड होगा तो इसको 1 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 3x = 13 चौका 52 माइनस 25/13। अब बच्चों ये आ गया 3x = 52 में 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27/13, और x = हो जाएगा 27/13 × 3 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 9 बार में। तो बच्चों x = निकल गया 9/13। तो बच्चों इसका जो प्रतिस्थापन विधि है उसे आप घर में बनाइएगा, हम इसको खाली विलोपन विधि से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर,
4 नंबर दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। हल तो यह आ जाएगा, पहले इसको ले लेते हैं विलोपन विधि। तो x/2 है प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ये वही आएगा, 2 और 3 आएगा, तो 6 हो जाएगा इसका। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 2 बार में डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2y तो 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। अब बच्चों ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये आ गया इक्वेशन 1। और दूसरा हमको रैखिक समीकरण दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये 3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बच्चों ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है और इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे हमको 4y करना पड़ेगा। तो चलिए 4y करते हैं। समीकरण इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को 4 से गुना कर समीकरण 1 तथा 2 को 4 से गुना कर जोड़ने पर, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें साइन अलग अलग है, इसमें प्लस प्लस है और इसमें प्लस और माइनस है, तो इसमें हम लोग इस स्थिति में हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 तिया 12x हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 9 चौका 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा और 12 और 3 15x हो जाएगा ये बच्चों यहाँ पे। और ये प्लस का 36 है और माइनस का 6 है तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 30/15, 15 दूना, तो बच्चों x इक्वल टू 2 निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 था और मेरा x 2 आया हुआ है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू -6, तो बच्चों यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे हमको y का वैल्यू निकालना है तो 4y इक्वल टू -6 और -6 इसको यहाँ ले आए, तो बच्चों ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -12 और y इक्वल टू हो जाएगा -12/4, 4 तिया 12 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू -3। तो बच्चों ये x और y का मान निकल चुका है, x का मान 2 निकला और y का मान -3 निकला। अब हम लोग 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले तो बच्चों 2 का 1 में दिया हुआ है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का हल, तो बच्चों जो हमको निकालना रहता है उसको हम लोग x और y मान लेंगे क्योंकि यहाँ भिन्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हम लोग अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। अब बच्चों इसलिए
भिन्न इक्वल टू एक्स बटे वाई, क्योंकि भिन्न एक्स बटे वाई के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे स्थिति 1 में दिया हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो प्रश्न से भिन्न में एक जोड़ना है, एक्स प्लस वन बटे हर में एक घटा देना है, तो वाई माइनस वन इक्वल टू, तो भिन्न एक में बदल जाती है तो वन आ जाएगा। तो बच्चों इसको ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये इधर यहाँ पे आ जाएगा तो वाई माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये इक्वेशन 1 आ गया। और फिर दिया है स्थिति 2, ये आ गया स्थिति 1। अब स्थिति 2 या तो फिर से कर देंगे, फिर से देखिए दूसरा में दिया हुआ है यदि हर में एक जोड़ दें, एक बदल यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों x हो गया, हमको हर में 2 जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस वन इक्वल टू, और ये हो जाता है भिन्न 1/2 में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू वाई प्लस वन, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 निकल गया ये। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है, और तो बच्चों इस स्थिति में हम लोग इसको घटाते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकंड वाले इक्वेशन को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो इसको घटाएंगे तो एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाएगा, तो दोनों वाई वाला टर्म हट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये देखिए बच्चों घटा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस है, ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कट गया। अब यहाँ पे x प्लस में है और ये माइनस में है, तो 2x माइनस में और x प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो बच्चों x इक्वल टू 3 निकल गया। अब x का मान को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू था, और x 3 आया हुआ है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू और माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कटेगा, क्योंकि हम लोग दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 निकल गया। तो बच्चों हमको इसमें निकालना था भिन्न, अतः भिन्न इक्वल टू एक्स बटे वाई था, और x मेरा 3 आया हुआ है और y 5 आया हुआ है, तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। तो इसके बाद हम लोग 2 पॉइंट क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखिए दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं। 2 का 2 नंबर हल, तो मान लेंगे बच्चों, माना कि नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष और सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष मान लेंगे। अब बच्चों स्थिति 1 में दिया हुआ है, स्थिति 1 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इक्वल टू x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु,
तो बच्चों ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से लेंगे, प्रश्न अनुसार दिया हुआ था कि 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी का जितना आयु है सोनू का आयु का 3 गुना है। तो बच्चों नूरी का 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु है एक्स माइनस 5 वर्ष है, इक्वल टू इसका जो है 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 y माइनस 5। तो ये बच्चों ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो ये y वाला टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो ये हो जाए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 निकल गया। अब स्थिति 2, बच्चों स्थिति 2 में दिया हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। तो स्थिति 2, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो बच्चों ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार दिया हुआ था कि सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी की आयु है x प्लस 10 है, x प्लस 10 वर्ष इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा सोनू की आयु का, तो y प्लस 10 वर्ष। तो बच्चों ये आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आ गया समीकरण 2। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 1 में आया हुआ था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है, और यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला टर्म दोनों में समान है, तो इसको तो गुना करने का जरूरत नहीं है, और सेकंड वाला माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का 3y है और यहाँ प्लस का 2y है, तो यहाँ पे माइनस का y बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 10 है और यहाँ माइनस का 10 है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक y यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे है, तो दोनों माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ऐसे माइनस नहीं काटते हैं, यहाँ पे -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वो कटता है। या तो फिर इसको माइनस को नीचे भेज देंगे, तो -1 ऊपर में -1 नीचे में, तो दोनों डिवाइड होकर कट जाएगा माइनस माइनस, तो y का मान 20 निकल गया। अब हम लोग y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो y का मान इसमें 2 ही में करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10 है, और x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू 50 निकल गया। तो बच्चों नूरी की आयु 50 वर्ष, अतः नूरी की आयु x इक्वल टू 50 वर्ष निकल गया, और सोनू की आयु y इक्वल टू 20 वर्ष निकल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर इसका हल निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर को हल करेंगे। तो क्वेश्चन इसका 3 नंबर दिया हुआ है, 2 का 3 नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर,
तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माना कि संख्या के इकाई का अंक इक्वल टू एक्स है और दाएं का अंक इक्वल टू वाई। तो जो वास्तविक संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या इक्वल टू 10y प्लस एक्स, क्योंकि ये 10 के प्लेस पे है, दाएं के प्लेस पे, और ये इकाई के प्लेस पे है, तो 10y प्लस एक्स हो गया। और पलटी हुई संख्या, तो बच्चों इसको हम पलट देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब हम लोग स्थिति 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्थिति 1 दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इन दोनों का योग 9 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि इकाई और दाएं दोनों का योग 9 दिया हुआ, तो ये बच्चों इक्वेशन 1 निकल गया। अब स्थिति 2 लेंगे, स्थिति 2, तो इसको बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के उलटने संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो स्थिति 2, तो 9 इंटू जो संख्या था वो हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू पलटी संख्या। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 9, तो संख्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 पलटी हुई संख्या 10x प्लस y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 9 90 ऑफ y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। और अब बच्चों ये हो जाएगा जो x वाला टर्म है उसको, ये हो जाएगा 90 ऑफ y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आएगा 20x है और प्लस का 9x है, तो माइनस का 11x बच जाएगा, और प्लस का 90y है और माइनस का 2y है, तो प्लस का 88y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 11 है और 11 8 88 भी आता है, तो माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11 8 8 y इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया और ये माइनस में हो गया, तो बच्चों x माइनस 8y इक्वल टू 0 बटे माइनस 11, तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8y, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 8y हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 8y प्लस y, तो 9y हो जाएगा इक्वल टू 9, और y इक्वल टू इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9 बटे 9, 1 बार में कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू 1 निकल गया। अब y के मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू 8 इंटू 1, तो 8 आ गया, तो बच्चों x का वैल्यू 8 निकल गया और y का वैल्यू 1 निकल गया। वास्तविक संख्या है उसको भी ज्ञात करना है, तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या जो हमारा था वो है 10y प्लस एक्स था, तो 10 इंटू वाई के प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 हो जाएगा, और तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वास्तविक संख्या जो था 18 वो निकल गया है, वास्तविक संख्या 18 था। इसको जब पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 1, तो बच्चों ये 10 8 80 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 81 आ गया।
तो बच्चों इसका हल हम लोग निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद वाला जो 2 का 4 नंबर है उसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो चलिए इसको भी हल करते हैं इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू एक्स ले लेंगे और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू वाई ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे स्थिति वन, तो स्थिति वन में यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपये और 25 रुपये दोनों के नोटों की संख्या 25 है। तो कुल नोटों की संख्या इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लोग कुल नोटों के एक्स लिए हैं 50 वाला और 100 वाला को वाई लिए हुए हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। तो इस बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्थिति 2, तो स्थिति 2 में दिया हुआ था कि उसने 50 रुपये और स्थिति 2 उसने 50 तथा 25, तो बच्चों उसने टोटल 2000 रुपये निकाले हुए हैं। तो स्थिति 2 हो जाएगा 50 के एक्स नोट प्लस 100 के वाई नोट इक्वल टू 2000 रुपये। तो ये हो जाएगा 50 एक्स प्लस 100 वाई, क्योंकि हम लोग 50 के नोटों की संख्या एक्स में लिए हुए हैं और 100 के नोटों की संख्या वाई लिए हुए हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 2000 और यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, 50 कॉमन आ जाएगा। तो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 2000 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 2000 बटे 50 आ जाएगा। तो ये डिवाइड होगा, ये कट जाएगा और ये होगा 40 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 1 में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 था, इसमें भी देखिए दोनों प्लस है और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हम दोनों को घटा देंगे, क्योंकि देखिए एक्स वाला टर्म प्लस में है, ये वाला भी टर्म प्लस में है, इसको माइनस कर देंगे तो एक्स वाला टर्म कट जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है और x प्लस 2 वाई इक्वल टू 40 है। हम इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो एक प्लस में था एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे प्लस वाई है और माइनस का 2 वाई है, तो माइनस वाई बचेगा और यहाँ पे प्लस का 25 है और माइनस का 40 है, तो माइनस 15 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू 15 आ गया। हम लोग y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 25 था और x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो बच्चों x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू 10 निकल गया। अतः हमको नोटों की संख्या भी ज्ञात करनी है। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, इसको हम लोग x माने हुए थे, तो x इक्वल टू 10 हो गया। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 हो गया और 100 रुपये
के नोटों की संख्या। बच्चों इसको हम लोग y माने हुए थे, तो y इक्वल टू निकला हुआ था 15। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लिए हैं, इसका हल निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक बचा हुआ है 3.4 का, तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम लोग वज्रगुण विधि पढ़ेंगे। तो ये देखिए 5 में दिया हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 के बाद चौथा दिन हुआ तो उसका अतिरिक्त किराया लग जाएगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 का हल। तो एक नियत किराया दिया हुआ है और एक अतिरिक्त किराया दिया हुआ है। तो हम लोग नियत किराया को x मान लेंगे और अतिरिक्त किराया को y मान लेंगे। तो माना कि नियत किराया इक्वल टू x रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू y रुपया। तो बच्चों स्थिति 1 यहाँ पे दिया हुआ है। स्थिति 1 दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों के लिए लिया हुआ है। तो अतिरिक्त यहाँ पे हो जाएगा x जो नियत किराया है x प्लस 7y इक्वल टू 27 हो जाएगा, क्योंकि 7 अतिरिक्त किराया है और x नियत किराया है। तो यहाँ पे 7 दिनों के लिए ली हुई है तो इसलिए 7 ऑफ y आ जाएगा। तो x प्लस 7y इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और स्थिति 2 बच्चों स्थिति 2 आएगा। स्थिति 2 दिया हुआ है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं 5 दिनों के लिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 21, समीकरण 2 हो जाएगा। बच्चों इसमें 7y अतिरिक्त हो गया और इसमें 5y अतिरिक्त हो गया और ये x नियत रुपया हो गया जो ये फिक्स था। तो इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो देखिए बच्चों यहाँ भी x है और यहाँ भी x का टर्म है और दोनों में प्लस है और यहाँ भी दोनों में प्लस है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो बच जाएगा x प्लस 7y इक्वल टू 27 और x प्लस 5y इक्वल टू 21। इसको घटाएंगे बच्चों तो ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। प्लस का 7y और माइनस का 5y तो प्लस का 2y बचेगा और प्लस का 27 है और माइनस का 21 है तो 6 बच जाएगा। तो y इक्वल टू 6/2 3। तो बच्चों y का वैल्यू हम लोग को 3 मिला। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों y का मान को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 था x प्लस 7y इक्वल टू 27 था, तो x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 21 इक्वल टू 27। यहाँ पे प्लस हो जाएगा x प्लस 21 7 या 21 इक्वल टू 27 हो जाएगा और x इक्वल टू 27 माइनस 21 तो x इक्वल टू 6। तो बच्चों x नियत किराया 6 निकल गया और अतिरिक्त किराया 3 निकल गया। अतः नियत किराया x इक्वल टू 6 निकल गया 6 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू y हम लोग लिए हुए थे तो y इक्वल टू 3 रुपया। तो बच्चों प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए हैं। इसमें अगर कुछ भी आपको अगर डाउट होगा
हल करते समय तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आपको फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 3.5 के साथ। उसमें हम आपको वज्रगुणन विधि से किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं वो बताएंगे। तो इसको यहीं पे बंद करते हैं।